बहुत सारी जगहों पर आपको मार्केट में ये ट्रेंड नज़र आएगा कि अगर कोई बंदा किसी को ये कहता है कि मेरी गाड़ी बेच दो, मेरा घर बेच दो, मेरी फ़लानी चीज़ बेच दो, तो बीच में वो ब्रोकर साहब होते हैं, वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे घर बेचने वाले ने ये कहा कि यार ये मुझे बेचना है, 20 लाख तक बिकवा दो, गाड़ी 20 लाख की बिकवा दो। उसको आगे कस्टमर मिल रहा होता है 22 लाख रुपए का, तो वो क्या करता है, वो इसकी गाड़ी उसको बेचता है, इसको 20 लाख रुपए देता है, उससे 22 लाख लेता है और दरमियान में 2 लाख रुपए अपने जेब में डाल लेता है। उससे भी 1% कमीशन लेता है और इससे भी 1% कमीशन लेता है। इसको उनकी ज़बान में टॉप मारना कहते हैं कि इजाफी ऊपर की मलाई अपने जेब में डाल ली। तो याद रखिए, ये हराम है, ये चोरी है और मैदान माशर में इसका सख्त हिसाब देना पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि जब कोई बंदा किसी को अपना एजेंट बनाता है और कहता है कि यार मेरी ये चीज़ बिकवा दो, तो जो एजेंट है वो वकील की हैसियत रखता है। अब ये चीज़ जितने की आगे बेचेगा, अगर इसने कहा है कि यार 20 लाख तक की आगे बिकवा दो और ये आगे 22 लाख की बेचने में कामयाब हो जाता है, तो ये पूरे 22 लाख रुपए उसी मालिक के हैं जिसकी ये गाड़ी है, जिसका ये घर है। क्योंकि ये जो एजेंट है, ये मालिक के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसी के बिहाफ पे सौदा कर रहा है। तो मालिक के बिहाफ पे अगर एजेंट सौदा कर रहा है, तो जितने का सौदा होगा वो पूरी रकम असल मालिक को देना ज़रूरी है, क्योंकि ये घर के बदले मिली है, ये गाड़ी के बदले मिली है। इसमें अगर वो डंडी मारता है कि यार उसने तो 20 बोला था, मैंने अपनी चर्ब जबानी के जरिए 22 में सौदा किया है, तो ऊपर के 2 लाख जो है वो मेरा हक है। भाई हक नहीं है, चोरी है, क्योंकि आप वकील हैं। वकील किसी की चीज़ बेचता है तो जितने में बिकी है वो सारा पैसा असल मालिक का है, वकील को उसका कमीशन मिलेगा जो उसने पहले उर्फ के मुताबिक एग्री कर लिया है। वो कमीशन वो ख़रीदने वाले से भी ले सकता है, बेचने वाले से भी ले सकता है। अगर वो दोनों तरफ से किसी एक तरफ से ईजाब कबूल करने वाला नहीं है तो दोनों तरफ से ले सकता है। लेकिन यूं टॉप मार के इजाफी पैसे ले लेना, ये चोरी है, ये डकैती है और मैदान माशर में इन पैसों का हिसाब देना पड़ेगा। तो अगर माजी में इस तरह के किसी ने कोई सौदे कर लिए हैं, तो वो असल मालिकान से रब्ता करे कि भाई आपकी गाड़ी बेची थी, 50,000 ऊपर में बिकी थी, बकिया 50 मैंने जेब में डाल लिए थे। अब आपके ऊपर कर्ज है, या तो उनको वापस करना पड़ेगा। अगर वो माफ़ कर देते हैं कि ये कर्ज है, मैं आपको माफ़ करता हूँ, फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह टॉप मार कर लेना, ये नाजायज़ है, गुनाह है, हराम है। अगर इसको करना ही है तो इसको करने का एक जायज़ तरीका ये है कि मालिक ने कहा कि 20 लाख की आगे बेच दो, इसको ये आइडिया है वकील को कि यार ये 25 लाख में बिक जाएगी, तो फिर इस मालिक को कहे कि भाई मैं आपसे ख़रीद लेता हूँ 20 लाख रुपए की, आप मुझे बेच दो। उसको तो वैसे ही 20 में बेचनी थी। अगर ये मालिक राज़ी हो जाता है और इसको सेल कर देता है, तो अब ये वकील ना रहा, अब ये मालिक बन गया। पहले वो मालिक था, इसके बिहाफ पे ये एजेंट सौदे कर रहा था। अब अगर इसने 20 लाख की खुद अपने बिहाफ पे अपने लिए खरीद ली, ये नहीं बोलेगा कि मैं आपके बिहाफ पे बेच रहा हूं, फिर तो यही वाला मामला आ जाएगा कि टॉप नहीं रख सकता। ये खुद उसको बोलेगा कि यार ये मुझे बेच दो, मैं आपको 20 लाख में खरीदता हूं। वो करे डन है, तो जैसे ही वो सौदा डन करेगा, ये गाड़ी ये घर आपकी मिल्कियत में आ जाएगा। अब आप इसको कब्जा भी कर लें, अपना किसी को वकील बना दें, वो उस जगह पर कब्जा कर ले, चीज़ पर कब्जा कर ले, और फिर आगे आप अपने कस्टमर को इसको 25 लाख का बेचते हैं, तो अब 25 लाख इससे ले लें, 20 इसको दे दें, 5 लाख आपका मुनाफा है। लेकिन अब आपको कोई कमीशन वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप ना उसके इसके तो आप एजेंट हैं ही नहीं, इसके तो आप वकील हैं ही नहीं, तो वकील आप हैं नहीं और इसके भी आप वकील नहीं हैं। दोनों तरफ से आप बायर और सेलर हैं, और बायर और सेलर सामने वाले बंदे से कमीशन नहीं ले सकता है। तो या तो आपको टॉप मारना है, तो उससे वो चीज़ खरीद लें, अपने नाम पे कब्जा कर लें, फिर आगे बेच दें। दरमियान की जो ऊपर की मलाई है वो आप ले सकते हैं, लेकिन इस सूरत में ना उससे कमीशन ले सकते हैं, ना उससे हराम हो जाएगा, मना हो जाएगा। और अगर आपको कमीशन वाला कारोबार करना है तो फिर टॉप नहीं मार सकते, इसके भी वकील हैं, इसके भी वकील हैं, दोनों तरफ से कमीशन आप ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक की तरफ से आप पार्टी ना हो। जब सौदा डन हो रहा हो तो दोनों तरफ से बंदे होने चाहिए। अगर किसी एक बिहाफ पे आप सौदा डन कर रहे हैं, जैसे गाड़ी वाला कहता है यार मेरा आना मुश्किल है, तुम ही सौदा कर लो, डन कर लो, और ये वकील उसके बिहाफ पे सौदा करता है, तो आप सामने वाले से पैसे नहीं ले सकता। अब इस बंदे से तो ले सकता है जिसने इसको कहा कि मेरे बिहाफ पे सौदा कर लो, क्योंकि ये तो इसका वकील है, लेकिन सामने वाले से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अब ये बायर और सेलर में से एक सेलर पार्टी बन चुका। सेलर पार्टी सामने वाले बायर से कमीशन ले सकती है।